नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। उम्मीदवारों का ऐलान और नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। इसके बाद चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। तो अरविंद केजरीवाल ईडी के 7 दिनों के रिमांड पर हैं। ईडी को 7 दिन की रिमांड मिली है। 28 मार्च तक रिमांड पर केजरीवाल रहेंगे। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन ये रिमांड 7 दिन की ही मिल पाई। शराब घोटाले में ये गिरफ्तारी हुई है और अरविंद केजरीवाल 7 दिन के ईडी रिमांड में रहेंगे। 28 मार्च तक यह रिमांड की अवधि होगी और इस रिमांड की अवधि के दौरान इस मामले से जुड़े कड़े सवाल पूछे जाएंगे और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश ईडी की टीम करेगी। तो ईडी को 7 दिन की रिमांड मिली है और ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन ये रिमांड 7 दिनों की अवधि तक की मिली है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और इस मामले में अब 7 दिनों की रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। और देखिए 28 मार्च तक केजरीवाल के रिमांड पर रहने की खबर सामने आ रही है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी और देखिए अपडेट इस मामले में यह है कि 6 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल को लेकर के ईडी को मिली है और 10 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन रिमांड की जो अवधि है वो 6 दिन के लिए ही मंजूर की गई है और रिमांड पर केजरीवाल इन 6 दिनों में रहेंगे। इन 6 दिनों में सवाल उनसे होंगे। बढ़ते आगे, शराब घोटाले में अरेस्ट दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका पर झटका लग रहा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा है। उसके पहले जमकर सियासी बयानबाजी भी हुई है। आप भी सुनिए। शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाला का सरगना तक बताया। इससे पहले सीएम का मेडिकल चेकअप किया गया। पेशी के दौरान कोर्ट में लाए जाने पर पहली बार मीडिया के सामने कुछ ही सेकंड के लिए आए केजरीवाल ने कहा कि मैं चाहे अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर रहूं या बाहर। अरविंद केजरीवाल जिस अन्ना हजारे जैसे गुरु के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की शुरुआत करते नजर आए थे, समाज सेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल की शराब नीति पर सवाल उठाते हुए इसे ठीक नहीं बताया। और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था। आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल जी खुद को कानून से ऊपर मानते रहे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। 10 सम्मान मिला इनको और 10 सम्मान मिलने के बाद भी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जो चेहरा ये अन्ना हजारे का नकाब पहन के अभी तक कोशिश कर रहे हैं उस चेहरे को बचाने का, अन्ना हजारे के आंदोलन का चेहरा आज
केजरीवाल तार तार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सियासी भूचाल सा आ गया है। चुनाव से पहले जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी गठबंधन के नेता केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर हैं, उससे साफ है कि केजरीवाल को लेकर आने वाले समय में सियासत और भी ज्यादा तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप केजरीवाल की मुश्किल को समझिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी को केजरीवाल ने कोर्ट में चैलेंज किया। वहीं ईडी ने केजरीवाल को की कोर्ट से रिमांड की मांग की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया। अब ईडी केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इन 6 दिनों के अंदर शराब घोटाले से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। केजरीवाल से इस मामले में संलिप्तता पर सवाल होंगे, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है और केजरीवाल के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य होने की बात कही है। मतलब आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है। बढ़ते आगे, बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों का पेच कुछ इस तरह से फंसा है कि सीट बंटवारा हुआ नहीं और एक एक कर पार्टियां उम्मीदवारों के साथ सिंबल भी बांटती जा रही है। पहले लालू प्रसाद ने 4 सीट से उम्मीदवारों का आरजेडी का सिंबल दिया, तो शुक्रवार को बारी सीपीआई की आई और सीपीआई की ओर से बेगूसराय सीट पर उम्मीदवार उतार दिया गया। कांग्रेस कुछ कह नहीं पा रही और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इंडी अलायंस तार तार हो चुका है। महागठबंधन की पार्टियों में सीटों का गणित क्या होगा, इसे लेकर पहले बैठकें होती रही। दावे किए जाते रहे कि सब कुछ ठीक है, गठबंधन में कहीं कोई पेंच नहीं है, पर सीट शेयरिंग हुई नहीं और पार्टियों के बीच उम्मीदवारों के साथ ही सिंबल तक बांट दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 4 सीट के लिए कैंडिडेट उतारे। सभी को पार्टी का सिंबल भी दिया। गया सीट से कुमार सर्वजीत लड़ेंगे चुनाव। अभय कुशवाहा औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। नवादा से श्रवण कुशवाहा को आरजेडी का सिंबल मिला, तो सुरेंद्र यादव जहानाबाद से आरजेडी प्रत्याशी बनाए गए। अर्चना रविदास जमुई से उम्मीदवार बनाई गई है। सिंबल बांटने की शुरुआत लालू प्रसाद ने की, तो बांका सीट से भी जयप्रकाश यादव को आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद ने सिंबल दे दिया। लालू प्रसाद के सिंबल बांटते ही महागठबंधन की सहयोगी पार्टी सीपीआई की ओर से भी सिंबल दे दिया गया। सीपीआई की ओर से बेगूसराय सीट पर कॉमरेड अवधेश कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। पार्टी महासचिव डी राजा ने तर्क दिया कि बेगूसराय सीपीआई की सीट रही है, इसलिए तैयारी चल रही है। Talks are going on, and as of now, we are given to understand Begusarai seat is considered to CPI, and Begusarai seat we are preparing, and in fact we have chosen our candidate also, Comrade Avdesh Roy. महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बगैर पार्टियों की ओर से सिंबल बांटे जाने पर एनडीए की ओर से चुटकी ली जा रही है और नेता लालू प्रसाद के बहाने कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। देखिए, माननीय लालू जी बिहार के नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। लालू जी चाहें तो 4 क्या 14 सिंबल बांट सकते हैं, पर इसके ऊपर ज्यादा बेहतर टिप्पणी महागठबंधन के लोगों से ही पूछें तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस के चाहने से होगा भी नहीं। बिहार के अंदर कम से कम इन जो इंडिया गठबंधन है उसमें तो जो आरजेडी कहिए या लालू प्रसाद जी कहिए, जो वो चाहेंगे वही होगा। वहाँ एक ही फॉर्मूला है, खाता न बही या जो लालू जी कहे वही सही। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने गुरुवार को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से लंबी बातचीत की थी। कहा था कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो फिर सीटों का ऐलान सामूहिक रूप से महागठबंधन के नेता क्यों नहीं कर रहे। सवाल ये भी कि सीटों के खेल में आरजेडी और लेफ्ट के नेता क्या कांग्रेस से 2 कदम आगे निकलने की होड़ में है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि इंडी अलायंस कितना एकजुट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब सीट बंटवारे के पहले सिंबल बांटने के मायने समझिए। बिहार में इंडी अलायंस के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टी शामिल है। अभी तक गठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है।
लेकिन गठबंधन में शामिल दल अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने में लगे हुए हैं। सबसे पहले लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पहले फेज के चारों सीट सहित अब तक 6 उम्मीदवारों को सिंबल आरजेडी ने दे दिया है और कुल 9 सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। इसके बाद बेगूसराय सीट पर सीपीआई ने भी उम्मीदवार उतार दिए। सीट बंटवारे के पहले सिंबल का बंटना बताता है कि इंडी अलायंस के दलों में सामंजस्य की कमी है। राजनीतिक दल एक तो हो गए लेकिन विचार एक नहीं हो पा रहे हैं। गठबंधन में शामिल दल सिर्फ अपने फायदे की सोच रहे हैं और सीट बंटवारे के पहले ही अपने अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटने में लगे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी के नेता इंडी अलायंस को बेमेल गठबंधन बता रहे हैं। सवाल है कि बिना समझौते के सिंबल बांटने वाला या गठबंधन लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला कर पाएगा। बढ़ते आगे, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, पर लालू प्रसाद की ओर से एक के बाद एक कई कैंडिडेट को आरजेडी का सिंबल बांटे जाने पर कांग्रेस नाराज है। नाराजगी की खबर तो पप्पू यादव की कांग्रेस में एंट्री को लेकर भी सामने आ रही है। आखिर चुनाव से पहले क्यों कांग्रेस और आरजेडी में तल्खी बढ़ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग हुई नहीं है, सीटों का गुणा भाग अभी नहीं हुआ है। ऐसे में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद एक एक कर अपने प्रत्याशियों को पार्टी का सिंबल थमा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। पहले सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार का ये बयान। लेकिन जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरीके की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो इसमें अडॉप्ट नहीं की गई है। ये हम लोग की अलायंस है राजद के साथ, तो तय ये हुआ था कि हम लोग मिल बैठ करके समझौता करेंगे सीटों की शेयरिंग के बारे में। तो सीटों की शेयरिंग के बारे में बात अभी पूरी नहीं हुई, और अगर पूरी नहीं होने के बावजूद कुछ ना की जा रही है तो ये तो अलायंस धर्म के खिलाफ बात है। आरजेडी की ओर से लगातार सिंबल बांटने पर कांग्रेस नाराज है, तो वहीं जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कराए जाने पर भी खुले दिल से स्वागत बोलने में भी कांग्रेस के नेता बचते नजर आ रहे हैं। उनका स्वागत क्यों नहीं होगा? जो भी इस पार्टी में आएगा सबका स्वागत है। अरे जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया तो पप्पू जी आए, पशुपति पारस जी आए, जो भी आए कांग्रेस को मजबूत करने के इरादे से आएगा, उसका स्वागत। लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का पेच सुलझे ये बड़ी बात है। दावे चाहे जो कर लिए जाएं, पर लालू प्रसाद की सीटों के बांटने को लेकर कांग्रेस में नाराजगी जरूर देखी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब सिंबल बंटवारे से कांग्रेस की मुश्किल को समझिए। कहने को पूरे देश में इंडिया अलायंस है और कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के रवैये से एक एक कर सहयोगी अलग या नाराज होते रहे हैं, क्योंकि आज भी कांग्रेस सुस्त चाल से ही चल रही है, जिसकी वजह से अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। अब जो सहयोगी हैं वो भी बिना बंटवारे के अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं। लालू प्रसाद की पार्टी पहले फेज के चारों सीटों के उम्मीदवारों को सिंबल दे चुकी है। इसके अलावे बांका से जयप्रकाश यादव को आरजेडी का सिंबल मिल चुका है, तो मुंगेर से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने सिंबल दे दिया है। इसके अलावे सीपीआई ने बेगूसराय से कॉमरेड अवधेश कुमार को टिकट दे दिया। औरंगाबाद की सीट अब तक कांग्रेस के खाते में जाती रही है, जहां से आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे। मुश्किल ये है कि कांग्रेस बिहार में उतनी मजबूत नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, और यही वजह है कि लगातार उपेक्षा के बाद भी कांग्रेस नेता खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर अकेले चुनाव में गई कांग्रेस तो हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लालू के सियासी परिवार में एक और एंट्री हुई है, वो उनकी बेटी रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद ने सारण सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती एक बार फिर से पाटलिपुत्र से भाग्य आजमाने जा रही हैं।
आरजेडी के प्रदेश महासचिव राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। विनोद को नवादा से टिकट देने का भरोसा दिया गया था, लेकिन टिकट नहीं मिली। दूसरी ओर लालू परिवार से सियासत में एक और एंट्री हुई है और वो है उनकी बेटी रोहिणी आचार्य। पिता को किडनी डोनेट कर चर्चा में आई रोहिणी फिलहाल सिंगापुर में रहती है। पार्टी उन्हें सारण सीट से चुनाव लड़ाने जा रही है। इस लोकसभा चुनाव में लालू की 2 बेटियां चुनावी मैदान में हैं। बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र से एक बार फिर किस्मत आजमाने जा रही हैं, तो रोहिणी आचार्य सारण से चुनावी पारी का शंखनाद करेंगी। रोहिणी के सक्रिय राजनीति में आने के बाद लालू प्रसाद का सियासी कुनबा और ज्यादा बड़ा हो गया है। लालू प्रसाद खुद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पत्नी राबड़ी देवी विधान परिषद की सदस्य और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। लालू प्रसाद के दोनों बेटे विधायक हैं। छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं। फिलहाल वो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। तो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिलहाल विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बेटियों की यदि बात करें तो लालू प्रसाद की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद हैं और एक बार फिर पाटलिपुत्र सीट से भाग्य आजमाने जा रही हैं, जबकि रोहिणी आचार्य को सारण से पार्टी का टिकट मिला है। आरजेडी जैसी पार्टियों पर बीजेपी और खासकर पीएम मोदी परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। पीएम कहते हैं परिवारवाद की वजह से टैलेंटेड लोगों की हकमारी हो जाती है। वैसे रोहिणी की सक्रिय राजनीति में एंट्री भले अभी हो रही हो, लेकिन वो काफी पहले से सोशल मीडिया पर एक्टिव रही हैं। अब जनता उन्हें कितना पसंद करती है ये तो रिजल्ट ही बताएगा, पर उसके पहले ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासत में लालू परिवार का कुनबा और बड़ा हुआ है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट। अब लालू के सियासी परिवार में एक और एंट्री को समझिए। आरजेडी पर परिवार की पार्टी का आरोप लगता रहा है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि ये लालू परिवार की पार्टी है। हालांकि क्योंकि आरजेडी में बड़े पद पर लालू परिवार के पास है, लालू प्रसाद पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। बड़े बेटे की बात करें तो तेज प्रताप यादव मंत्री पद संभाल चुके हैं, तो बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद हैं। अब लालू प्रसाद की एक और बेटी रोहिणी आचार्य राजनीति में एंट्री करने जा रही हैं। रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ेंगी। मतलब ये कि लालू परिवार से एक और सदस्य सक्रिय राजनीति में अपना कदम रख रहा है, सक्रिय राजनीति में एंट्री हो रही है। बढ़ेंगे आगे तो लालू परिवार का सियासी कुनबा भले बड़ा हो, पर बीजेपी लालू फैमिली के बहाने तंज कस रही है। बिहार के डिप्टी सीएम ने रोहिणी आचार्य के राजनीति में आने पर ऐसा बयान दिया है जिस पर बेहद सियासत जो है वो गर्म हो चुकी है। आखिर सम्राट ने ऐसा क्या कह दिया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी की ओर से लगातार उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। लालू प्रसाद की 2 बेटियां भी चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं। पाटलिपुत्र सीट से बड़ी बेटी मीसा भारती के बाद सारण सीट से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया है। सीट बंटवारे से पहले उम्मीदवारों के ऐलान और सिंबल देने पर बिहार की सियासत पहले से गर्म है। इस बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बयान ने गर्म सियासत में उबाल ले आया। सम्राट ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोलते हुए यहां तक कह दिया कि टिकट बेचने में लालू प्रसाद ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। बेटी की किडनी लेकर लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। देखिए, लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े। पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। सम्राट चौधरी के इसी बयान के बाद सियासत गर्म है। आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए बयान को बेहद ही शर्मनाक बताया। चौधरी निर्लजता की हदें पार कर चुके हैं। जिस तरीके का उनका बयान आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्राट चौधरी भारतीय परंपरा, भारतीय परिवार और महिला का जो योगदान रहा है परिवार में, ये इतिहास गवाह है। हर महिला उसको लेके सम्राट चौधरी जी ने अभद्र
टिप्पणी की है। आप बताइए कि जब आप कच्ची उम्र में आपको मंत्री बनाया गया था तो क्या आप अपने माता पिता को गिरवी रख दिए थे, बेच दिए थे? ये समाज को बड़गलाने का जो काम कर रहे हैं, इससे समाज बहुत आहत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे बयान से जहां सियासत गर्म है, तो वहीं नेताओं को अपनी भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। वैसे चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप के बीच जुबानी हमले जारी हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।